बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। औरंगज़ेब ख़ान जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और शब्बीर हुसैन के साथ आपको तंग करने के लिए एक दफ़ा मौजूद है। आज वर्ल्ड कप के सिलसिले का बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका का मैच खेला गया। कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं इस मैच में, लेकिन बहरहाल अनएक्सपेक्टेडली बांग्लादेश 3 विकेटों से ये मैच आराम से जीत गया। ज़्यादातर जो लोगों की सोच भी थी और जो चाह रहे थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, वो ये चाह रहे थे कि श्रीलंका ये मैच जीते ताकि श्रीलंका एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इंग्लैंड बोल रहा हूँ, न्यूजीलैंड से मुकाबला करे ताकि पाकिस्तान का चांस ज़्यादा हो अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीते। लेकिन बहरहाल होनी जो होती है वो तो होकर रहती है। जिस तरह से आज बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया है, तो मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश ने थोड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन हासिल कर ली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आखिरी नंबरों पे आने वाली टीमों के जहन में चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, जिसमें शिरकत बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे इंग्लैंड वाले बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में होंगे। बहरहाल मैच की तरफ आते हैं। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया श्रीलंका ने, आई थिंक, और उसके साथ साथ जो बांग्लादेशी बॉलर थे तंजीद, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट किए। लेकिन सारा का सारा जो है गेम जो है वो शाकिब और शंटू ने जो है वो मैच बनाया। शबीर, क्या कहते हैं आज के मैच के बारे में? जिस तरह से बांग्लादेश ने ये मैच जीता है, क्या आप समझते हैं कि हमारे लिए थोड़ी सी नाजुक पोजीशन हो गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजुक पोजीशन तो इस तरह की कोई नहीं हुई, सिर्फ श्रीलंका को अच्छी क्रिकेट खेलनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और बांग्लादेश ने अपना, जैसा आपने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए राह की है उसने, और उसका चांस है कि 7 में आ जाए, 7। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो उन्होंने तो इस मैच को जीतने से उनका ये हो गया कि नंबर 7 की पोजीशन उनको सामने नज़र आ रही है। बहरहाल आपने सही कहा कि अगर मैच जीत जाता श्रीलंका तो वो एक उसका पॉजिटिव मोमेंटम से जाता और न्यूजीलैंड के खिलाफ और अच्छा खेलता। बहरहाल ये मैच तो खैर अच्छा था। फैसल में थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी हुई है एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ, जो टाइम आउट उसको करवाया गया है, शाकिब ने ये हरकत की है। मुझे बहरहाल ये कोई अच्छा जो है ना वो जेस्चर नहीं लगा है जिस तरह की शाकिब ने हरकत की है, क्योंकि ये तो आप जंग कर रहे हो, खेल को खेल की हद तक रखो। जेंटलमैन गेम है क्रिकेट। क्या कहते हैं इस बारे में आप? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं एक पोजीशन पे ही देख रहा था कि ये क्या कंडीशन, क्योंकि जिस तरह से इर्रिस्पेक्टिव बिहेवियर रहा है शकीबुल हसन का, वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो मतलब तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप देखें मतलब टाइम और ये चीज़ें नहीं देखी जाती। पहला दुनिया का प्लेयर है जो टाइम आउट हुआ है। हाँ, टाइम आउट हुआ है, और इस तरह की कंडीशंस तो बहुत सारे मैचों में बहुत सारी चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, कहीं बारिश से मैच रुक जाता है, कोई बहुत सारी चीज़ें, तो आपको वहाँ पे एरर ऑफ मार्जिन देना चाहिए था ना। आपने उसको मार्जिन देना चाहिए था कि कोई बात नहीं है, चले ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी आपने रिस्पेक्टिव बिहेवियर रखा। शातिर जहन नहीं लगा है कि ये तो इस तरह की बारीकियां लेके आके उसने ठग से मार दिया। नहीं तो औरंगजेब, अगर शातिर जहन अगर रखना था तो शुरू के मैचेस जीतने चाहिए थे ना, थोड़ा शातिर तरीके से। तो आपने शातिर जहां शातिर होने दिखाना था, वहां आपने गलत तरीके से एक कंडीशन आपने यूज की, तो वो ये अच्छा नहीं लगा। और एक चीज मैं आपको एक चीज बताऊं कि एंजेलो मैथ्यूज जो है वो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल प्लेयर है और ही इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, और जो उसके साथ ये बिहेवियर, ये एक बहुत सीनियर है, 10-12 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब आप कंडेम करेंगे ना बिल्कुल इसको? बिल्कुल करें। शबीर, आप क्या कहते हैं? असल मैं ये कहूँगा, शकीब ने एक क्लब क्रिकेट वाली हरकत करी है, और वो उसमें लीडरशिप वाली कोई क्वालिटी नहीं है। प्लेयर अच्छा है, लीडर अच्छा नहीं है। प्लेयर अच्छा है, लीडर अच्छा नहीं है। बात ये सही कह रहे हैं शब्बीर, क्योंकि वजह ये है कि देखें, क्रिकेट हमेशा से जेंटलमैन गेम रहा है। क्रिकेट में जो वाइट किट होती है वो इसी चीज़ की अलामत होती है कि आप जो है वो बहुत ही, आप ये हरकत मुझे बताइए, एमसीजी में जाके आप शॉर्ट बैन के नहीं आ सकते हैं, ठीक है? इन लॉर्ड्स में आप विदाउट टाई के नहीं दाखिल हो सकते हैं। एक एथिक्स होते हैं, एक तरीक़ाकार होता है। ऐसे तो पता नहीं कैसे कैसे आउट होते हैं यार। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाद में शकीब ने जो है वो इंटरव्यू में भी कहा, नहीं मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं ये देख रहा था मेरी टीम जीते। तो यार ये तो फजूल बात है। आप किसी को कत्ल कर दो और बोलो ये नहीं आएगा बैटिंग करने, आप टीम जितवा दोगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये मैच जो है ना शबीर, जाती अना का मसला बनाया है इन्होंने। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखो यार, क्रिकेट है, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो, की तरह लो, और आप स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था आपको उसकी उस जगह पे।
आपको जीत अगर आपकी नसीब में थी तो आप जीतते ही। बिल्कुल। एंजेलो मैथी को भी आप आराम से आउट कर लेते। आपकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, कोई इतना अच्छा टोटल नहीं कर पाती वो चलो श्रीलंका। फाइनल होता ना समझ में आता हाँ। है कि चलो भाई मैंने कुछ भी अपने मुल्क के लिए किया, ठीक है ना। ये तो एक नॉर्मल मैच था। और बहरहाल मैं क्या कहूँ इस बारे में, फैसल आप जो है वो यकीनन आपको बुरा लगा ये, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से बांग्लादेश ने आज श्रीलंका को हराया है, क्या आप समझते नहीं है कि श्रीलंका की टीम जो है वो एक और मुश्किल में फंस गई है? आप मुश्किल में फंस गई है, लेकिन जेब देखिए मसला ये कि स्टार्ट श्रीलंका ने अच्छा नहीं किया, 5 रन पे एक खिलाड़ी आउट हो गया, लेकिन ये मैच चलता रहा। लेकिन ये एक डिसीजन ऐसा था जो नहीं करना चाहिए, जो रिस्पेक्टिव बिहेवियर की बात हो चुकी है कि अगर एंजेलो मैथ्यूज एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके आउट इस तरह के हो जाने की वजह से श्रीलंका के रन्स कम हो गए। श्रीलंका कम के से कम 30 से 35 रन इनके कम हुए हैं, वो बड़ी अच्छी बैटिंग जो कि आखिरी में जो है वो साबित हुए जीत का मोहरिक। बिल्कुल सही है, ऐसी कंडीशन हुई। और फिर तो शकीब ने सही किया। हाँ। उसने अपनी जीत बात कम करी। आप सही कह रहे हो शब्बीर, हाँ। लेकिन बात यह है कि लॉ में होने वाले के बावजूद बात चीजें ऐसी होती हाँ, हैं कि वो नापसंदीदा तरीन होती है। करार सबसे दी अहम जाती है। चीज यही है कि क्रिकेट वाकई में एक जेंटलमैन गेम है, तो इसका आपको एक रिस्पॉन्ड अच्छा होना चाहिए। बहरहाल कल के मैच पे बात करते हैं फैसल। कल जो है वो हमारे लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी, तीनों टीमों के लिए बहुत अहम मैच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान है। कल का मैच जो टीम जीतेगी, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के यकीनन क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। और अगर अफगानिस्तान ने, गॉड फॉरबिड, अफगानिस्तान ने कल का मैच जीता तो यकीनन अफगानिस्तान अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हमवार कर सकती है। क्या कहते हैं शबीर इस बारे में आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। ये जो तज्जिया किया ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे कल अफगानिस्तान की टीम जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छी क्रिकेट खेल लें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो मोमेंटम बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इनको। शबीर इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि लगातार 5 मैच जीते ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल। तो ये जाहिर करता है कि वो अपने पुरानी वाली फॉर्म में वापस आ गए हैं। पुराना वाला जो फ्रेम ऑफ माइंड था ना, जो पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद जो उनका मोमेंटम बना बिल्कुल था, बिल्कुल आपने सही कहा। हर प्लेयर जो है ना अब शानदार क्रिकेट खेल रहा है। उनका बॉलर ले लें, बैट्समैन ले लें, किसी की भी बात कर लें, उनको अपनी 15 रुकनी टीम पूरी इस वक्त फिट है। उनको बिल्कुल उसमें सेलेक्ट करने में मसला हो रहा है। जो बेंच पे लोग बैठे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए सेमीफाइनल की राह बहुत हमवार है और वो आसानी से जो है ना ये मैच इंशाल्लाह। फैसल आप क्या समझते हैं कि अगर अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि देखें मैच जो है आई थिंक कोलकाता में, अफगानिस्तान की टीम अगर 4 स्पिनर के साथ दोबारा आई तो क्या आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे जो उनके मेन बॉलर्स तो अभी आउट इस तरह से नहीं कर रहे जो जिन्होंने जैसे उन्होंने शुरू में आउट किए थे। अभी तो नूर और नबी बड़ी तो यार आप जब इरफान पठान से गले मिलोगे तो फिर आपकी तो परफॉर्मेंस इरफान पठान की तरह होगी ना यार। बिल्कुल ऐसे ही होगी। और ये है कि देखिए क्रिकेट है, दिस इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट। ये अपना बिहेवियर भी, अपनी कंडीशंस भी चेंज कर देता है। तो बात ये हो रही है, जैसे आपने लास्ट मैच देखा कि साउथ अफ्रीका, लेकिन ये कल का मैच साउथ अफ्रीका के मैच से भी बहुत ज़्यादा अहम है अफगानिस्तान के लिए। ये इनके लिए मैं समझता हूं कि डू एंड डाई का मैच है। अगर कल अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि साउथ अफ्रीका को भी अफगानिस्तान हरा के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। आपकी बात में बहुत वजन है फैसल। उसकी वजह यह है कि जब से अफगानिस्तान की बैटिंग में जो है ना डेप्थ आई है, बैटिंग में थोड़ा सा रेजिस्ट करने वाले प्लेयर आए ना, टेक्निकली साउंड प्लेयर आए, तो उससे हो ये रहा है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं होता। चाहे वो पहले बैटिंग करें शबीर, चाहे वो बाद में बैटिंग करें, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो जंगजुओं की तरह मुकाबला कर रहे हैं। बात ये नहीं जीतना हारना वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उनकी टीम की बहुत इंप्रूव परफॉर्मेंस, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं जेब, और उसका उनको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा शबीर आप क्या समझते हैं, ये इस वजह से नहीं है कि दुनिया की तमाम लीग खेलते हैं उनके सारे प्लेयर ऑलमोस्ट, इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। उनके सारे प्लेयर जो है, सबसे ज़्यादा तो T20 होती है वर्ल्ड में, बिल्कुल। और T20 की क्रिकेट और वनडे की क्रिकेट थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो मोल्ड किया है हाँ उन्होंने मोल्ड किया है। और अभी अगर हम जेब अच्छी खासी हमने बात इस मैच पे, आने वाले मैच पे कर ली है, थोड़ी सी बात इंडिया की हम अगर करें और उनका जो स्पिन, अरे आपने बड़ा जो है ना वो टीजिंग जो है ना वो मैटर छेड़ दिया है। इससे पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक शेर सुना सकता हूँ? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। बहुत से गम मिला के देखे हैं, बहुत से गम मिला के देखे हैं,
इमाम तेरे जाने की खुशी ज्यादा है। वाह वाह तो बात ये है, सेब आपकी सारा जो है ना और जब ये वो मसला इमाम क्या पे है, आके अब खत्म हो वो जाता फिर क्या है। इमाम वजह ये है, हाँ। देखें वजह ये है, मैं आपको बताऊं वाकया, छोटा सा बता रहा हूँ हाँ। वाकया, सुनिएगा। हाँ। विलियमसन और शाकिब गए उसके पास, इमाम सॉरी बाबर आजम के पास गए। उससे कहते हैं कि तुमने इमाम को क्यों निकाला। बाबर आजम ने कहा भाई इमाम ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच ख़त्म हुआ, इमाम मेरे पास आया, कहने लगा मेरे लिए कुछ करो, मेरी मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेरे लिए कुछ करो। मैंने उसे टीम से बाहर कर दिया। तो इसकी वजह ये थी कि उसने कहा मुझे कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। लाजिम बात है करने, वो उसके लिए तो नहीं किया, उसने टीम के लिए कर दिया। बहरहाल ये तो खैर एक बात है, मजाक है, लेकिन ये है कि जिस तरह से इमाम की परफॉर्मेंस है तो लाजिम बात है आपको बातें सुननी पड़ेंगी। बस विलियमसन को रुलवा दिया आपने। विलियमसन हो गया। औरंगजेब आपकी बात में बड़ा वजन है, और एक बड़ी कीमती बात यहाँ आपको के मैं कर रहा हूँ कि आज जो हम इस जो हमें तसल्ली नहीं हो रही, ये सिर्फ इमाम की वजह से नहीं हो बिल्कुल, रही कि हम 200%। अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि हम सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे या नहीं। अच्छा बहरहाल अब जो है ना बात करते हैं थोड़ा सा इंडिया की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे। और सबसे विराट कोहली की सेंचुरी पे भी थोड़ी सी बात करें। देखें उसमें भी- शब्बीर, बात यह है कि मैं विराट कोहली को एज ए बैट्समैन बहुत लाइक करता हूँ, ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि इस वक्त वर्ल्ड के जो 2-3 बेस्ट प्लेयर है ना उसमें विराट कोहली बहुत आगे है। लेकिन बात यह है कि वही बात, एम्पायर कॉल के बावजूद विराट कोहली कैसे बच रहे हैं, हाँ। जबकि शमसी एम्पायर कॉल के बावजूद नहीं बचे थे। और सबसे बढ़ के ये कि उनका जो हेनरिक क्लासन था उसकी जो लाइन थी वो आधी बॉल लाइन से बाहर थी, उसके बावजूद वो लेग बिफोर हो गया। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात ये शुकू को शुबहात जन्म देते हैं। वो अब इसके बारे में क्या कहा जाए। जेब वो आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है इंडिया, और वहाँ क्या हो रहा है और किस तरह से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 100% तो नहीं है ना नहीं है, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल नहीं है। और उसमें रद्दोबदल की ऐसा लग रहा है कि उसमें रद्दोबदल की जा रही है। अच्छा ये बताइए फैसल, मैं आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड को जीतने के लिए क्या करे। सबसे अहम चीज तो ये है कि इंडिया से गेंद मांगनी पड़ेगी पहले। इंडिया से गेंद मांगनी पड़ेगी जो इंडिया यूज कर रहा है तमाम मैचेस। बहुत उम्दा बात की आपने आज जो है वो बेहतरीन जवाब दिया है। और क्योंकि दूसरा मसला ये मैं कि बताऊं, और जेब आपकी टोपी और तस्बीह भी चाहिए उसके हाँ लिए। इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए, और अल्लाह क्योंकि की चाह तो। वो मैं एक बात करूं फैसल, वो टोपी और तस्बीह इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान 150 रन से मैच जीत जाए। क्योंकि औरंगजेब में आखिरी बस आप बात करूंगा, फिर आपको मैं मौका दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया में बॉलर्स बचे नहीं हैं। बॉलर्स क्यों नहीं बचे यार, इतने सारे बॉलर यहाँ क्या हो लगे नहीं गया? रहे। सही कह रहा है फैसल। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया में अब कोई बॉलर्स बचे नहीं। मिचेल स्टार्क भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा। शाहीन भी खत्म हो चुका है। ट्रेंट क्या बोल्ट वजह है, क्या वजह क्या खंडी है? बस 3 इस वक्त जो कामयाब तरीन बॉलर हैं दुनिया में, हाँ। वो इतनी तेज रफ्तारी बर्फ रफ्तारी से ऐसी गेंदें कौन करते कौन हैं। कौन कौन जसप्रीत बुमराह, अच्छा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी। यार बात तो आपने बिल्कुल सही तो कही है। मसला ये कि ये गेंद ऐसी रहे कि ये गेंद जब करते हैं तो गेंद ही गायब हो जाती है। गेंद गायब हो जाती है, बैट्समैन को नजर नहीं आती, बिल्कुल नजर कि नहीं कब आती वो क्या- लेग बिफोर हो रहा है, कब वो बोल्ड हो रहा है, कब वो कॉट बैंड हो रहा है। बात तो फैसल आपने जो की है वो अगर ये सीरियस की है क्योंकि तो भी बड़ी आपको- समझ में आने वाली बात है। अच्छा मजाक में इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया है। मैं छोटी सी बात करूंगा शब्बीर, देखें हम रिजवान को, बाबर को और बहुत से लोगों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें आप देखें कि रिजवान को $100 मिलियन की ऑफ़र हुई थी, रिजवान ने रिफ्यूज़ कर दी। कंपनी जो थी बैटिंग कंपनी, ठीक है, उसको बाबर आजम को $250 मिलियन की आई थी ऑफर, उसने रिफ्यूज़ कर दी। ये जो 1x bet आप देखते होंगे ना, जी। बैटिंग कंपनी, इन्होंने बाबर आजम के जो मैनेजर है तलहा, उसको फ़ोन किया और कहा कि हम आपके कप्तान से जो है ना वो मुआहदा करना चाहते हैं। तो तलहा ने कहा हम मुसलमान हैं, हम इस तरह की फजूल चीज़ों में दाखिल नहीं होंगे। उसने उसको बहुत शटअप कॉल दी। दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब रिजवान ने, फैसल गौर से सुनिएगा, रिजवान ने जब ट्वीट की थी फ़लस्तीन के, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को कहा था कि आप इसको डिलीट करें, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन रिजवान ने मर्द मोमिन बन के इसको डिलीट करने से इनकार कर दिया। दूसरा ये कि
ये जो हमारी गवर्नमेंट आई है इसने कहा है कि हम इस तरह की तमाम कंपनियों पे पाबंदी लगाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं होगा हुआ, नहीं। ठीक है। और हमारी जो फ्रेंचाइज है PSL की, ये भी उन कंपनियों के साथ मुआहदा करती हैं और कर चुकी हैं और कर रही हैं। और उसके अलावा ये है कि हमें बहरहाल अप्रिशिएट करना पड़ेगा, रिजवान ने पिछले साल भी मुल्तान की तरफ से लोगो नहीं लगाया था, जिससे उसको बहुत नुकसान हुआ। अभी आप देखिएगा पाकिस्तान प्रीमियर लीग में क्या कुछ होने जा रहा है, आपको नजर आ जाएगा। लेकिन फैसल, हमें बाबर आजम को और रिजवान को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। आपकी इस बात को सुनने के बाद तो वाकई करना चाहिए, और ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जिस अंदाज से आप इन्होंने ये बात की है या गुफ्तगू करते हैं, या इन्होंने ये इस चीज़ की हिकमत अमली नहीं अपनाई, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इज्जत और फ़ख्र की बात है। आप क्या कहते हैं शब्बीर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल की, मैं तायद करूंगा इस बात में। वो देखें, हम लोगों ने जो तनकीद की है ना बाबर पे, रिजवान तो फिर भी बहुत अच्छा खेल रहा था, बाबर पे जो हमने तनकीद की है कोई जाती हमारा कोई उससे सिर्फ उसकी कैप्टनसी, उसने जो दोस्ती, अगर दोस्ती का एलिमेंट नहीं नजर आ रहा होता ना तो अभी आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही, और इंटेंट नजर नहीं आया, इंटेंट नजर नहीं आया। और ये जो उसने काम किया है ना, ये तो आप शब्बीर भाई, एक आपकी बात को यहाँ मैं रोकूंगा, बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन दोस्ती अभी भी नजर आ रही है। दोस्ती हमें उस दिन नजर नहीं आएगी जिस दिन अगले मैच में अबरार खेलेगा। यार बात आपकी बहुत अच्छी है कि अबरार को चांस क्यों नहीं दे रहे। आपको एक जगह गुलाब जामुन नजर आ रहा है पड़ा हुआ, एक जगह नुक्ती दाने नजर आ रहे हैं। आप ये चाह रहे हो कि नुक्ती दाने और ज्यादा बेहतर हो जाए तो मैं उसको खा लूं, गुलाब जामुन को आप छोड़े जा रहे हो। आप ये बात समझो कि ये पाकिस्तान के लिए फायदा है। क्या इस बारे में? आप सही कह रहे हैं, आपने जो नुक्ती दाने और गुलाब जामुन की मिसाल दी है, मैं तो होता तो मैं तो गुलाब जामुन फौरन नुक्ती दाने को साइड में रखते ना, नुक्ती दाने में कहता कि बाद में देखेंगे इसको। बहरहाल बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। फैसल, आखिरी में आप क्या कहते हैं? बस मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल अबरार को इंडक्ट करना चाहिए टीम में। और जब एक चीज़ है कि डिक्लेयर कर चुके हैं, आईसीसी को आप डिक्लेयर कर देना कि शादाब को एक मैच, आपके पास आखिरी मैच है, उसके बाद आपके पास चांस क्या है, आप ये डायरेक्ट सेमीफाइनल। अगर अबरार अच्छा खेलेगा तो आप अगर अबरार को खिला सकते हैं ना, आपको तो पहले भी उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करें, आप पाकिस्तान के लिए खेलें। हमारी ये ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान की, जितने लोग पाकिस्तान जो दुनिया में बैठ के देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। अच्छा, आप क्या कहते हैं? औरंगजेब, हमें यहाँ जाते जाते फ़ख्रे पाकिस्तान को भी थोड़ी उस पर भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से उसने टीम का मोराल और ख़ुद अपनी बैटिंग से अपने आप को जिस तरह बूस्ट किया है उसने, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो, मैं तो उसको फ़ख्रे, अगर आप कहें तो एक शेर से इसको मैं, हाँ बिल्कुल, फ़ख्र जमान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा किया है, न सिर्फ इस मैच में बल्कि बांग्लादेश वाले मैच में भी। जो थोड़ी बहुत भी हमारी बेहतर एवरेज हुई है वो यकीनन फ़ख्र जमान की वजह से हुई है और फ़ख्रे पाकिस्तान की वजह से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, घड़ी भर भी कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते, और ये मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सुभान अल्लाह, सफर में ये कहीं भी हादसा होने नहीं देते। बड़ी तकलीफों से है गुजारी जिंदगी मैंने, मगर मेरे ही गम मुझको कभी रोने नहीं देते। जो रब चाहे तो पल भर में महक उठें कई फसलें, मगर मौसम ये ऐसे है कि कुछ बोने नहीं देते। वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत गज़ल थी ये। व्यूअर्स, बहरहाल अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने गिरद नवा का बहुत ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो हाथ नहीं फैला सकते, जो सवाल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह कल फिर नए मैच के साथ मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।